औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन इकराम, जिस तरह आपको मालूम है कि नमाज के अहकाम चल रहे हैं, नमाज के अहकाम इंशाअल्लाह तमाम तफसीलात के साथ ज़िक्र करेंगे। आज हम ज़िक्र करेंगे कि अज़ान व इकामत की क्या शरई हैसियत है नमाज के लिए। अज़ान और इकामत मुस्तहब है, मुस्तहब ताकीदी है, बहुत ज़्यादा ताकीद है, बहुत ज़्यादा सवाब है। हर मर्द और औरत पर, हर मर्द पर, हर औरत पर, चाहे जमात के साथ हूँ चाहे अकेली हूँ, हर सूरत में पंजगाना नमाज में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर, इन 5 नमाज़ों में अज़ान और इकामत की ताकीद है, मुस्तहब है इसको अंजाम देना। बाकी फ़र्ज़ नमाज़ों में अज़ान और इकामत नहीं है, पंजगाना नमाज में। दूसरी नमाज के लिए अज़ान साकित है अगर 2 नमाज़ें इकट्ठी हो जाएं। 2 नमाज़ें ज़ोहर और असर या मगरिब व इशा इकट्ठी पढ़ रहे हैं, तो अगर ज़ोहर के लिए अज़ान दे दी है तो असर के लिए अज़ान की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर मगरिब के लिए अज़ान हो गई है तो इशा के लिए अज़ान की ज़रूरत नहीं है, फ़कत इकामत कहेंगे दूसरी नमाज के लिए और नमाज पढ़ेंगे दूसरी। अज़ान और इकामत कहाँ साकित होती है? अज़ान और इकामत जहाँ साकित हो जाती है, हमें अज़ान और इकामत कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो 3 मौरद हैं। पहला मौरद यह है कि जमात जिसमें हम अज़ान और इकामत हो चुकी है उसमें हमें अलहदा से, मैं जमात के साथ नमाज़ पढ़ने जाता हूँ मस्जिद में, चाहे थोड़ा सा लेट भी पहुँचता हूँ, जमात में शरीक हो जाता हूँ, तो मुझे अलहदा से अज़ान और इकामत कहने की ज़रूरत नहीं है, वही जमात वाली अज़ान और इकामत काफ़ी है। दूसरी सूरत, आप मस्जिद में आए, जमात ख़त्म है लेकिन मुतफ़र्रिक़ नहीं हुई। अब पहली सूरत यह है कि आप जमात में शरीक हो गए। दूसरी सूरत यह है कि आप जमात में भी शरीक नहीं हो सके। आप मस्जिद में आए हैं, जमात की नीयत से आए हैं, लेकिन वहाँ जमात ख़त्म हो चुकी है। चाहे आप जमात की नीयत से नहीं भी आए, फिर भी वहाँ जमात हुई है, जमात ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मोमिनीन अभी जमात की सूरत में आए, यानी सफ़ों में बैठे हैं, जमात की शक्ल व सूरत मौजूद है, यानी यहाँ जमात हुई है ये पता चल रहा है, तो वहाँ भी अज़ान व इकामत की ज़रूरत नहीं है, अज़ान व इकामत साकित है। किसी दूसरे शख्स की अज़ान व इकामत सुनी, चाहे जमात नहीं की उसने, कोई दूसरा शख्स, आप मस्जिद में है, दूसरा शख्स अज़ान कह रहा था और उसके बाद उसने इकामत कही है, तो अगर आपने वो अज़ान व इकामत सुन लिया तब भी आप पर अज़ान व इकामत साकित हो जाएगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी। अज़ान व इकामत की शराइत हैं, कुछ शराइत हैं अज़ान व इकामत की। पहली तो ये है नीयत, शुरू से आखिर तक नीयत करेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक कि मैं अज़ान कह रहा हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, और उसके बाद अज़ान कहेंगे। मुस्तहब ये है कि दोनों कानों में उंगलियाँ रखें और ऊंची आवाज़ से अज़ान को बुलंद आवाज़ से पढ़ें, और इकामत को उससे थोड़ी कम आवाज़ में, इकामत भी ऊंची आवाज़ में हो लेकिन अज़ान से थोड़ी कम आवाज़ में हो। नीयत के बाद अक़ल जो है, जो खुदा न खास्ता मजनू है, बेवकूफ़ है, यानी बेवकूफ़ से मुराद मजनू है और उसका अक़ल काम नहीं करता, दीवाना है, उसकी अज़ान व इकामत काफ़ी नहीं है। ईमान मोमिन हो, मोमिन की अज़ान व इकामत होनी चाहिए। अगर एक काफिर ने अज़ान कही है तो आप पर अज़ान साकित नहीं होगी। अगर एक काफिर ने या गैर मोमिन ने अज़ान कही है, मुनाफिक ने अज़ान कही है या इकामत कही है, वो भी काफ़ी नहीं है, हम पर साकित नहीं होगी, हमें अपनी अज़ान व इकामत देनी होगी। मुज़क्कर हो, मुज़क्कर से मुराद ये है कि अज़ान जो बुलंद आवाज़ से कही जाती है उसको तमाम लोग सुनते हैं, तो वो मुज़क्कर ही, यानी शख्स एक मर्द अज़ान देगा तो उसकी अज़ान दुरुस्त है। ख़ातून अगर अज़ान व इकामत कहेगी तो फ़कत ख़वातीन के लिए कहेगी। अगर ख़ातून ने अज़ान व इकामत कही है, अगर मर्द ने सुन भी ली है तो उस पर साकित नहीं होगी। ख़ातून की अज़ान व इकामत फ़कत ख़वातीन के लिए काफ़ी होगी। मर्द की अज़ान व इकामत जो है वो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए शामिल होगी। मर्द की अज़ान व इकामत सुनने के बाद मर्द पर और ख़ातून पर, दोनों पर अज़ान व इकामत साकित हो जाएगी। तरतीब के साथ पहले अज़ान फिर इकामत, इसी तरह तरतीब होगी तो ये दुरुस्त है। पहले इकामत कह लें फिर अज़ान कहें तो ये दुरुस्त नहीं है। मवालात कहते हैं कि अल्लाहु अकबर किया है और उसके बाद मसलन के 4 दफ़ा अल्लाहु अकबर अज़ान में, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, इसी तरह मवालात के साथ। ये नहीं है कि आपने अल्लाह अकबर का और उसके बाद हय्या अला सलाह कह दिया और इसी तरह टूटे फूटे जुमलों में अज़ान व इकामत मुकम्मल की, ऐसा दुरुस्त नहीं है। तरतीब के साथ और मवालात के साथ। अरबी में अज़ान व इकामत अरबी में, अरबी लहजे में अदा करनी है और लहन को तर्क करना है। लहन से मुराद ये है कि मौसीकी की आवाज़ ना निकले। हाँ, बुलंद आवाज़ हो, सुरीली आवाज़ हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अज़ान व इकामत ऐसी आवाज़ ना निकालें कि जो मौसीकी की तरह हो जाए, तो वो जायज़ नहीं है। और वक्त दाखिल होने के बाद अज़ान व इकामत दुरुस्त है। मसलन वक्त अभी दाखिल नहीं हुआ किसी भी नमाज का और आपने अज़ान दे दी, तो ये दुरुस्त नहीं है। ज़िवाल से पहले आपने ज़ोहर की अज़ान दे दी, ये दुरुस्त नहीं है और ये काफ़ी नहीं है। इसी तरह मगरिबैन की आपने ग़रूब होने से पहले अज़ान दे दी, ये भी काफ़ी नहीं है। वक्त दाखिल होने के बाद अज़ान व इकामत कहेंगे तो वो अंजाम पाएगी और उसके बाद दूसरे शख्स पर जिसने सुनी है और उस पर अज़ान व इकामत साकित हो जाएगी। ये पंजगाना नमाज में है। पंजगाना नमाज या उनकी कज़ा, आप कज़ा पढ़ रहे हैं पंजगाना नमाज की, तो उसमें भी आप अज़ान कहेंगे और उसके बाद आप हर नमाज के लिए इकामत कहते जाएंगे, तो एक ही अज़ान जो आपने कही है वो